छवि हम सब भाइयों की इकलौती बहन है, तो हमने सोचा कि खाली हाथ कैसे जाएगी, इसलिए बस ऐसे ही आप सबके लिए वो। हम सबके लिए? इसका मतलब आपको हमारी नाराजगी से कोई सरोकार नहीं है जो आपने ऐसा तोहफा भेजा। हम लोग तो सब यहाँ हैरान हो गए हैं देखकर। अच्छा, मैं समझ गया, आप हमें इस चीज की आदत डाल रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि आप ये शौक भी रखते हैं। कैसे शौक? वही जो आपने छवि के हाथ पेटी भेजी है, और जो चाचा जी वो छवि की वजह से ना है, वो तो भाभू ने कहा था छवि के साथ भेजने के लिए। क्या समदन शाह ने कहा था भेजने के लिए? जी चाचा जी, दरअसल बात यह है कि छवि हम सबकी लाडली बहन है, उसको इन सब चीजों का बड़ा शौक है। तो जैसे ही वो जा रही थी तो भाभू ने कहा कि छवि के साथ वो पेटी रखवा दो। अब भला आप ही बताओ, हम सब भाइयों की इकलौती बहन, हम खाली हाथ कैसे जाने देते उसे? और वैसे भी खाली छवि ना है, बल्कि हम सबको भी शौक है, इसलिए जब भी घर में ताजी पेटी आती है तो शाम होने तक खत्म हो जाती है। क्या आप सबको इतना पसंद है? हाँ। और छवि को भी पसंद है? जी भाई कमाल है, आप लोगों की तबीयत वगैरह खराब नहीं होती, इतना शौक फरमाते हैं आप कि शाम तक पेटी खत्म हो जाती है। भला देसी आम खाने से तबीयत कैसे खराब हो सकती है? आप देसी आम की पेटी की बात कर रहे हैं? भाई मैं तो शराब की पेटी की बात कर रहा था। हाँ, वही जिसे आप लोगों को बहुत पसंद है और छवि को भी बहुत पसंद है, और शाम तक जिसकी पेटी खत्म हो जाती है। भाई मुझे नहीं पता था कि राठी परिवार इतना रंगीला है। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? क्या? शराब की पेटी? शराब की पेटी? नहीं चाचा जी, हमने तो छवि के साथ शराब की पेटी ना, बल्कि आम की पेटी भिजवाई थी। हाँ। और हमारे घर में तो शराब को कोई छूता तक नहीं है। हाँ। नहीं, वो मुझे लगता है कि गलती से पेटियां बदल गई। हे मारा राम जी। वो आम की पेटी की जगह वो शराब की पेटी चली गई। अरे आप परेशान मत होइए सूरज जी, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मुझे दिलीप ने बता दिया था कि संध्या बहू ने शराब की पेटियां पकड़ी हैं। और मुझे लगता है कि छवि के साथ गलती से ये एक आम की पेटी के साथ दूसरी शराब की पेटी आ गई है। जी हाँ चाचा जी, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अभी किसी को भिजवा के या मैं खुद ही आ जाऊंगा। वो शराब की पेटी उठवा के आम की पेटी लेके आऊंगा, एक नहीं बल्कि दो। ठीक है। सब ठीक है ना छोरा? बाबू नाराज नहीं, मजाक कर रहे थे। हे ठाकुर जी, लाज रख ली मारी। पापा एक मिनट मुझसे बात करवा दीजिए। सूरज साहब लीजिए, अपने जवाई साहब से बात कीजिए। जी। हेलो सूरज भाई साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, वो क्या है ना कि पापा को तो मजाक करने की आदत ही है, और फिर बात भी कुछ ऐसी थी कि खैर भाभू से बात करवा दीजिएगा। हाँ बाबू पास में। बाबू जबैसा, आपकी भी ना मजाक करने की आदत जाएगी नहीं। जबैसा। बाबू वो दरअसल मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आज सुबह जो कुछ भी हुआ ना, उन बातों में मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैंने आप लोगों से इस तरह से बात की, मुझे बहुत खराब लग रहा है। बाबू हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं जबैसा,
आप माफी क्यों मांग रहे हो? आप तो कहीं कसूर ही को नहीं। माहौल ही सो तो किसी ने कुछ भी ना सोच रहा था कि क्या हो रहा है। आपसे बात करके ना अब हमारा मन हल्का हुआ है। मने गर्व है कि मैंने हमारी बेटी के लिए एक ऐसा वर चुना जो बखत पड़ने पर हमेशा उसके साथ खड़ा रहे, उसकी मान मर्यादा की रक्षा करे। जवाई सा मोहित की बात में दिल पे मना लगाना। आप तो बस छवि को ध्यान रखना। मोहित ने मैं समझा दूंगी, वो समझ जाएगा। जवाई सा सुन रहे हो ने आप? जी बाबू। और हाँ बाबू, आप छवि की बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हाँ, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा वहां पर। अच्छा बाबू, अब फोन रखता हूँ। नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। देखो तो सही भाभो, दिलीप जी के यहाँ पे आम की जगह वो शराब की पेटी चली गई। इतना सा काम कहा था, उसमें भी इतनी बड़ी गलती कर डाली। राम राम राम। बीन भी बस करेगी। हे मारा राम जी, भले जाने अनजाने में चतुरी से गलती हुई, अच्छा ही हुआ। हाँ? इस बहाने छोरा दोनों घरों के ना मन हल्के हो गए। हाँ, संध्या बेननी ने ठीक ही किया। तो शराब के कारतूस ना घरा लेकर आ गए, तो ये सब हो गया। ठाकुर जी जो करे है ना, सब ठीक ही करे है। लेकिन तू शराब थारो तो मुंह भाभो- बंद रखेगी कि नहीं? हे मारा राम जी, छोरा संध्या बेननी ने ना फोन करके बता दे कि गलती से शराब के कारतूस छवि के ससुराल चले गए हैं। नहीं तो वो सोचेगी कि घर से चोरी हो गए और परेशान हो जाएगी। जी, मैं फोन करता हूँ ना बाबू। लगा। अब तो सब कुछ सुन लिया ने कि और भी कुछ पंचायती करना बाकी है। जा, जाकर थारो काम कर। मारा राम जी। बाबू, हाँ? मुझे लगता है कि संध्या अभी कहीं व्यस्त है। मैं बाद में फोन कर लूं? ठीक है छोरा, पर ध्यान से फोन कर दिए। जी बाबू। हे ठाकुर जी महाराज, मारे घर की लाज रख ली, सब ठीक हो गया। अच्छा हो सूरज जी जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो खुद ये बात सोच सोच के परेशान हो रही थी कि आखिर वो कार्टन चला कहाँ गया। मैं अभी उसे घर से मंगवा लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। संध्या जी, आपको पता है भाभो क्या कह रही थी? भाभो कह रही थी कि वो शराब की पेटियों का अपने घर पे रखना कोई मुसीबत ना था, बल्कि एक तरह का वरदान से ही बन गया था। अब देखो ना, जल्दबाजी से या फिर चतुरी की बेवकूफी से, लेकिन कहीं ना कहीं वो टिप्पों की अदला बदली से बात ऐसे हंसी मजाक से निकलती हुई परेशानी थोड़ी कम कर गई। सूर्य भाई साहब 500 का छुट्टा दो ना। हाँ संध्या जी, एक मिनट। चलो ये ले। तो मैं क्या बोल रहा था संध्या जी कि उसके बाद लो संध्या जी, सुनो, जब हम रात में बैठे हुए थे ना, तो मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना भूल ही गया। अरे वो बात ये थी कि हम कल गए थे ना वहाँ पे होटल में खाना खाने। आपको पता है जब आपको फोन आया था आप तो बाहर चली गई। जैसे ही हमने बिल मंगवाया उन्होंने बिल तो हमसे लिया ही नहीं। क्या? मैंने और भाभो ने बड़ी मेहनतें की उनकी कि आप बिल लेके आइए, हम आपको बिल देंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये पार्टी तो हमारे शहर की नई ASP साहिबा की शान में है, तो उन्होंने पैसे लिए नहीं। लेकिन सूरज जी ये ठीक नहीं है। इस तरह से मेरी नौकरी के नाम पर किसी से कुछ भी लेना ठीक नहीं है। सही कह रहे हैं संध्या जी आप।
मेरा भी यही मुद्दा था, लेकिन वो माने ही नहीं। सूरज जी, उसे जल्दी से जल्दी हमें बिल के पैसे भिजवाने होंगे। अब एक काम करता हूँ, मैं फिर से जाऊंगा उनके पास। मैं अब तो पैसे देके ही आऊंगा। ठीक है सूरज जी। सूरज जी, आप रहने दीजिए, वो मैं पैसे एलपी के हाथ भिजवा दूंगी। वो भी अभी ऑफिस में आया है मेरा लंच लेकर, उसी के हाथ भिजवा देंगे। ठीक है, आप जैसे ठीक समझे। जी। मैं फोन रखता हूँ। आप भी डब्बा लाई हैं? हम भी लाए हैं एएसपी साहिबा के लिए, जा रहे हैं देने। डब्बा लाए थे एएसपी साहिबा के लिए, हम पूछ लिए कि चलो तो। हाँ खाना है तो आ जाओ। हाँ हाँ, हम बाद में बात करते हैं भाई। तो मैडम जी आप ही को खोज रहे थे, और भाभो मैया भेजी है आपके लिए खाना बना के, आपका मनपसंद। खाना खा लो जी, ऑर्डर तो मैंने भी किया हुआ है। अंडे होगा यार। चल, क्या बनाया भाई खाने में? खमन ढोकला। ढोकला? भाई तुम बनाते बनाते ना थकती हो, और मैं खाते खाते थक गया। मारे को ना खाना ये। लक्ष्मण, मैं खाना आज अपने स्टाफ के साथ ही खाऊंगी, ये लगा दो। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप, इतनी बड़ी अफसर नहीं, आप इन लोगों के साथ खाना बैठ के खाएंगे। आओ। केतन लोहिया। कोहली, आज मैं आप सबके साथ ही खाना खाऊंगी। आज ही क्यों, बल्कि अब से हम सब एक साथ खाना खाएंगे। केतन भाई, अब आपको हेतल से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डब्बे में खामन ढोकला क्यों लेकर आई। इस बहाने हमें भी अलग अलग खाना खाने का मौका मिलेगा। क्या हुआ, आप सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? एक साथ काम करते हैं तो खाना भी एक साथ खा सकते हैं। और वैसे भी मैंने सुना है कि एक साथ खाना खाने से खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और संतुष्टि भी मिलती है। लोहिया जी की पत्नी के हाथ के खाने की खुशबू यहाँ तक आ रही है। इन्होंने तो मुझे बुलाया नहीं, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। गट्टे की सब्जी लाई है ना? जी मैडम जी, आपने तो महक से ही पहचान लिया। अफसर होने के बावजूद आप में औरतों वाले सारे गुण हैं। कोहली जी, आप क्या लाए? ओ जी मैडम जी, और ढाबे में ऑर्डर कितना है जी? वो अभी आंदा होगा। अरे उसको कैंसिल कर दीजिए। लक्ष्मण लेकर आए ना घर से खाना। आप लोग मेरी भाभो के हाथ का खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर कल से मेरी तरह आप भी लक्ष्मण के डिब्बे लाने का इंतजार करेंगे। खाने से एक मिनट, लक्ष्मण तुम खाना ये रख दो। आप एक काम कीजिए, आप लोग डब्बा खोलिए, मैं जस्ट अभी आई। लक्ष्मण तुम मेरे साथ आना। जी। अरे एसपी मैडम हमारे साथ खाना खाएगी? अरे इतनी बड़ी अफसर के साथ खाना खाना तो दूर, हमने तो आज तक चाय भी नहीं पी। मुझे तो आपकी अफसरनी का स्वभाव बड़ा अच्छा लगा। इतनी बड़ी अफसर है पर वर्दी का घमंड जरा भी नहीं है उनमें। कितने अच्छे से बात कर रही हैं। यार लोहिया, वो मैनू लगता है कि असि मैडम नू गलत समझ रहे हैं यार। मैडम जी ने दो निवाले के साथ में खाने को कह दिए, आप लोग तो एकदम पिघल गए। इतनी भोली और बुद्धू नहीं है मैडम जी। रेड वाले दिन देखा था कैसे अकल लगाई थी। जब मोटी मोटी गड्डियां आएंगी ना तब बराबरी नहीं करेंगी, तब सब कुछ समेट लेंगी। अरे ये सब हमें अपनी मुट्ठी में लेने का एक तरीका है उनका। भाई मैनू नहीं लगता कि मैडम रिश्वत लेगी। आजकल के जमाने में किसी का चेहरा देख करके पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। पर चिड़िया को कब अपने दानों से परहेज होता है? कल की ही बात है,
मैडम जी अपने पूरे परिवार को लेकर सन एंड मून होटल में गई थी खाना खाने, अपना रौब झाड़ा और बिल भी नहीं भर कर आई वहां पर। लक्ष्मण, जी 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 मैडम। तुम अभी के अभी ना सन एंड मून होटल चले जाओ। वो कल सब लोग खाने के लिए गए थे ना, वहां पर उन्होंने खाने का बिल नहीं लिया। उन्हें अच्छे समझा कर ये पैसे दे रहे हैं। मैडम जी आप तो बेकार ही परेशान हो रहे हैं। अरे इसके पहले भी हम बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर के साथ काम किया है, वो सबके सब जो लग रहा है वो लोग पैसा ले। मैडम जी हम ये कहना चाह रहा था कि आप लोग शहर की सुरक्षा करते हैं, पूरा पूरा शहर आपके अधिकार में है, तो बदले में मान सम्मान थोड़ा सा लोग दें तो वही तो जाहिर सी बात है। इससे पहले भी हम जिन ऑफिसर के साथ काम। लक्ष्मण, मुफ्त की कोई भी चीज जो मुझे मेरी इस वर्दी की वजह से मिले, मुझे वो रिश्वत के समान ही लगती है, और रिश्वत लेना मुझे पसंद नहीं है। और वैसे भी खाने की वो पार्टी तो हमारे परिवार ने अपने दामाद का सम्मान करने के लिए दी थी ना, उसके पैसे तो हमें ही देने चाहिए। हाँ बिल्कुल देना। तुम जाकर उन्हें अच्छे समझाकर ये पैसे दे देना। अभी के बीच चले जाता हूँ। जी ठीक है, उसके बाद खाना खा लेना। हाँ हाँ खाना उसके बाद खा लेना। अरे वो लोग भी मेरे खाने पे इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी ईमानदार अफसर नहीं हमारी मैडम जी, ना रिश्वत लेंगी ना किसी को लेने देंगी। लेकिन बताओ अब हर कोई मैडम जी जैसे हो जाए तो दुनिया थोड़ी चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। लो जी पैसे पहुंच गए होटल वाले के पास। सूखी सूखी थी हमारी जेब, गर्म हो गई। मैडम जी कौन सा वहां जाके पूछने वाली है। चलो लक्ष्मण भैया चलो। अरे आप लोग साथ में नहीं खा रहे? मैंने आपको बोला तो था, आइए ना, आ जाइए। मैडम जी बुरा मत मानिएगा, हम लोगों को बड़े अफसरों के साथ बैठकर खाना खाने की आदत नहीं है। आदत लग जाएगी तो परेशानी होगी। आप अपने केबिन में जाइए, आपका टिफिन भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी, आप खाना खाइए। आप लोग खाइए ना, मैं ले जाती हूँ। नमस्ते आंटी जी। कविता जी नमस्ते। नमस्ते, मैं अंदर आ सकती हूँ? कविता जी आइए। बैठो, आराम से बैठो। जी आप भी बैठिए ना आंटी जी। हाँ आराम से। हाँ कविता जी, क्या हाल चाल है? अब कविता जी मारे को बताइए कि आपको क्या लेना है, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई नाश्ता अच्छा से बनवा दूं? वो दरअसल पता है मुझे आपसे पूछने की जरूरत ही को नहीं पड़ती, वो हमारा लक्ष्मण प्रसाद है ना। अरे आप कैसे जानेंगे लक्ष्मण प्रसाद को? वो पता है सरकार की तरफ से जेठानी जी के लिए ना अर्दली आया है। अब वो बस घर के ही सारे काम करता है, हमारी देखभाल करता है, जो आए उसको नाश्ता पानी बनाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के घर के कामकाज में काफी मदद हो जाती होगी ना? बेननी जा,
कविता जी के लिए ना चाय नाश्ता लेकर आए। जी बाबा। एक बात तो है आंटी जी, संध्या के वापस आने से आपके घर में काफी रौनक हो गई है। वैसे आंटी जी, संध्या ने आते ही जो भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़वाकर बहादुरी का काम दिखाया है ना, इसमें थोड़ी सी हिस्सेदारी मेरी भी है। एक्चुअली इसकी जानकारी ना मैंने ही संध्या को दी थी। अच्छा। जी। अब संध्या जैसे होनहार पुलिस ऑफिसर की हमारे शहर में पोस्टिंग हुई है, तो कुछ तो फर्ज हमारा भी बनता है ना, आखिर हम भी इस देश के नागरिक हैं, है ना आंटी जी? हमारी संध्या बिननी है इतनी होशियार। हमारी संध्या बिननी के होता हुआ ना पुष्कर शहर में कोई भी गलत काम ना हो सके। एक्चुअली आंटी जी, मुझे लगता है कि संध्या को ना थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधान? कविता जी, इस बात के लिए सावधान? आंटी जी, आप लोग बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, परिवार के बीच में रहने वाले, लेकिन बाहर की दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। संध्या को पोजीशन के साथ साथ ताकत जरूर मिली है, लेकिन कदम कदम पे उसने अपने दुश्मन भी बनाए हैं।